दिन से हमारी सैलरी नहीं आई है और हमें इतनी सबको हर चीज इतनी फेस करनी पड़ रही है। हम किसी से उधार नहीं मांग सकते, एनएचएम वालों को कोई उधार नहीं दे सकता। सब इस टाइम यही है कि बस वो किसी को रोक के नहीं बताना चाहते, क्योंकि आजकल तो हम रोक के भी किसी को बताएंगे वो भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। मेरे पापा की डेथ हुए 1 ईयर हो गया है, तो मेरे घर पे कमाने के लिए सिर्फ मैं हूँ और मेरा भाई जो है वो हैंडीकैप है और मेरी मदर है। मेरी सैलरी से ही घर का सिस्टम चलता है। आप खुद बताओ, 4 मंथ से सैलरी अगर किसी की नहीं आई हो तो वो घर का सिस्टम कैसे चलाएगा। एनएचएम वालों को तो कोई उधार भी नहीं देता है। पूरा स्टाफ ही बहुत परेशान है। कल हम सब गए थे, सबकी आंखों में आंसू थे इस चीज के लिए। किसी को बच्चे की परेशानी, किसी की फादर नहीं है, किसी की मम्मा नहीं है, सबके घर में बहुत ज्यादा परेशानी है। इसलिए हम बोल रहे हैं हमारा फंड्स जल्दी से जल्दी रिलीज करें, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़। मैं एनएचएम की एम्प्लॉइज हूँ, पल्लवी जोशी, जो जहाँ पर स्टाफ नर्स का काम कर रही हूँ। भैया 3 मंथ 13 दिन से हमारी सैलरी नहीं आई हुई है। हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी के लिए पेट्रोल नहीं है, गाड़ी का किराया नहीं है। हमें हर 24 आवर्स हमें ड्यूटीज़ देनी पड़ी है। मॉर्निंग वेट नाइट सब ड्यूटी, हमारा प्रॉपर स्टाफ हर ड्यूटीज़ कर रहा है प्रॉपर तरीके से। हम टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पर जा रहे हैं। भैया घर की फैमिली में बहुत दिक्कत आ रही है, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम हाथ जोड़ के हेल्थ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारी जल्दी से जल्दी सैलरी रिलीज़ करवाएं। जो भी पोर्टल में इशू इनको आ रहा है तो वो मैन में आजकल हाथों का काम है नहीं, ऑनलाइन सब वर्क हो रहा है। 5G का ज़माना है। ये कौन से पोर्टल की बात कर रहे हैं जिसमें ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ पोर्टल नहीं चल रहा है, उसमें इशू आ रहा है। वो हमें क्लियर करें इस चीज़ का कि किस चीज़ में इशू आ रहा है। अगर इस चीज़ में इशू आ रहा है तो वो हमें एनएचएम स्टाफ को क्लियर करे इस चीज़ का कि किस चीज़ का इशू आ रहा है। हमें भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि इस चीज़ का इशू है, हमें हमारी सैलरी अभी नहीं आएगी। तो बहुत स्टाफ को दिक्कत हो। भैया बहुत दूर से स्टाफ हमारा रेंट पर रह रहा है। सब जगह से वार्निंग आ चुकी है, उनको लेटर आ चुका है, स्कूल से बच्चों की फीस पेंडिंग है। सब स्टाफ को बहुत दिक्कत हो रही है। भैया हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके माध्यम से ये बात आगे पहुंचे और हमारी सैलरी रिलीज हो। आपने कहा कि आप घर पे कमाने वाले भी अकेले हैं। मेरे पापा की डेथ हुए 1 ईयर हो गया है, तो मेरे घर पे कमाने के लिए सिर्फ मैं हूँ और मेरा भाई जो है वो हैंडीकैप है और मेरी मदर है। मेरी सैलरी से ही घर का सिस्टम चलता है। आप खुद बताओ, 4 मंथ से सैलरी अगर किसी की नहीं आई हो तो वो घर का सिस्टम कैसे चलाएगा। एनएचएम वालों को तो कोई उधार भी नहीं देता है, तो ना हमें कोई लोन मिलता है, ना हमें कोई उधार मिलता है। तो आप खुद बताओ, अगर जिसकी 4 मंथ से सैलरी नहीं आएगी वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा। आप ये बात समझ सकते हैं। परमानेंट वालों की 80-80 90 हज़ार सैलरी और हमारी 15-15 हज़ार सैलरी है, वो भी 4 महीने से इन्होंने पेंडिंग रखी हुई है। आप खुद बताओ हम घर का खर्चा कैसे चलाए, बच्चों की फीस कैसे सब लोग पूरी करें, रेंट, बच्चों की फीस, कोई मोहर से आ रहा है, कोई अरनाज से, कोई सलाल से, सब लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हम एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम हेल्थ मिनिस्टर से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पोर्टल में इशू आ रहा है वो जल्दी से जल्दी इस पोर्टल को क्लियर करे और हमारी सैलरी रिलीज करे। स्कूटी में तेल तक भरवाने के पैसे भैया स्कूटी हॉस्पिटल आया जाए नौकरी करने के लिए, भैया स्कूटी में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं, हम लोगों को पैदल आने की नौबत होगी। अगर हम लोग टाइम पर नहीं पहुंचे ये हमारी एक्सप्लेनेशन निकाल देते हैं। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से ड्यूटी नहीं करें ये लोग हमारी एक्सप्लेनेशन निकाल देते हैं। हम प्रॉपर टाइम पर आ रहे हैं। आप खुद बताओ, जिसकी सैलरी ही नहीं 4 मंथ से आ रही है वो तेल कहाँ से डलवाएंगे। वो उसको तो नौबत होगी पैदल आने की, वो पैदल आएगा, उसको टाइम भी लगेगा आने में। हम 24 आवर्स ड्यूटी भी दे रहे हैं, टाइम टू टाइम। किसी भी चीज़ की दिक्कत है, हमारा स्टाफ किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं है। यहाँ पर 102 स्टाफ एनएचएम का है, 102 स्टाफ हमारा एनएचएम का है जो हर टाइम हर सिचुएशन में साथ में है। आप खुद बताओ, अगर एनएचएम स्टाफ की 4 मंथ से सैलरी नहीं आएगी तो वो कहाँ जाएगा। वो हम अपना हक है ये हमारा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। क्यों हमें ऐसी नौबत पड़ेगी कि हम लोग मीडिया के सामने आए, हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करें कि हमारी सैलरी रिलीज करें। हमारा पूरा स्टाफ ही बहुत परेशान है। कल हम सब गए थे, सबकी आंखों में आंसू थे इस चीज़ के लिए। किसी को बच्चे की परेशानी, किसी की फादर नहीं है, किसी की मम्मा नहीं है, सबके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसलिए हम बोल रहे हैं हमारा फंड्स जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़